हेलो जी मैनेजर साहब, मैं आपको 5 मिनट में फोन करता हूँ जी। ओके। अक्षरा, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। नैतिक, वो आपने मामी जी की बात सुनी? हाँ तो आप उस बात को लेकर परेशान हैं? हाँ नैतिक, अब आप ही बताइए ना, कोई कैसे अपना बच्चा किसी और को दे सकता है? रुको, 2 मिनट के लिए भी मेरी आंखों के सामने से दूर होता है ना तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। ऐसे में कोई अपना छोटा सा बच्चा किसी और को दे दे, कैसे नैतिक? देखिए अक्षरा, जिस बात को लेकर आप इतना इमोशनल हो रही हैं वो इतनी बड़ी बात है ही नहीं। बहुत घरों में ऐसा होता है। पहले तो लोगों के 2-3 बच्चे हुआ करते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, किसने किसको पाला ये तो पता भी नहीं चलता था। अब देखिए ना, रंजन मामा जी को उनके ताऊजी ने पाला, और वो भी कितने प्यार से, बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह। भाभी माँ के माता पिता को पूरा विश्वास रहा होगा, तभी तो उन्होंने अपना बच्चा उन्हें दे दिया। किसी से कुछ छिना नहीं, और जिनके पास नहीं था उन्हें भी मिल गया। आप मेरी बात समझ रही हैं? हाँ नैतिक, लेकिन फिर भी कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कोई कैसे एक माँ से उम्मीद कर सकता है कि वो अपना बच्चा किसी और को दे देगी? अक्षरा, आप ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर ना ज्यादा घबरा जाती है। देखिए, ये बहुत सालों पुरानी बात है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रंजन मामा जी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। वो आज भी भाभी माँ से उतना ही प्यार करते हैं जितना भाभी माँ उनसे। गोद लेने या देने से उनका रिश्ता तो नहीं बदल गया ना अक्षरा? शौर्य, बेटा यहाँ तो अनन्या की उम्र के बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ माँ, आजकल सभी माँ बाप अपने बच्चों को सिखाने के लिए जल्दी स्कूल में डाल देते हैं, और वैसे भी दूसरे बच्चों के साथ बच्चे आसानी से और तेजी से सीखते हैं। शौर्य बेटा, लेकिन तू टीचर जी से कह देना हमारी अनन्या का खास ख्याल रखें। आज पहला दिन है, कहीं रोने ना लगे। और हाँ, मोबाइल नंबर जरूर दे देना, अपना, वर्षा का, मेरा, अपने भाऊजी का भी दे देना, और घर का नंबर भी दे ही देना, कुछ जरूरत पड़ गई तो। माँ 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 माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमने फॉर्म में सब कुछ भर दिया है। बेटा मैं क्या सोच रही हूँ, सिर्फ 2 घंटे की ही तो बात है, तो क्यों ना वर्षा और मैं यही। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सब लोग प्लीज बच्चों को छोड़कर बाहर चले जाइए। जी चलो अन्ना, जाओ, चलो वर्षा। हाँ बेटा, सिर्फ 2 घंटों के लिए तो तुझसे दूर जा रही है। इसे ऐसे अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। नंदिनी से मिलने का बहुत मन हो रहा है छोटी दुल्हन, लेकिन ये सोच के डर भी लगता है कि उसके सामने मुझसे रहा नहीं जाएगा। कैसे संभालूंगी मैं खुद को उसके सामने? भाभी माँ, आप हिम्मत रखिए। छोटी दुल्हन, इसने गीला कर दिया। छोटी दुल्हन, बहू से कह दो कि बदल देवे। कमाल के हो गए जी बच्चे भी, ऐसे मोह डाल दिया है कि छूटे से ना छूटे। वैसे तो शहर में हम सभी थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं और लल्ला ही है। एक पल में तो सब कुछ भुला दिया था। मैं तैयार होके आता हूं। वैसे तो एक चुप में 100 सुख है, पर एक बात मन में आई है तो कहीं भी न रहा नहीं जा रहा। बहू ये सब बातें जानती थी। मैं जानती हूँ बहू ने क्यों नहीं बताया ललिता। बहुत समझदार है हमारी बहू। उसने सोचा होगा भाभी माँ को पता चलेगा तो दिल टूट जाएगा उनका, और दादाजी को पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। बहुत सोचती है हमारे बारे में, हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। छोटी होकर भी कितनी बार उसने हमें संभाला है।
अब कल रात को भी देखा ना कैसे हमें संभाला। जीजी, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। कल से सोच रहा था कि कैसे कहूं, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर लगता है कि कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। आपने कहा कि नंदनी और जवाई साहब लल्ला से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। और हमारी बहू भी नंदनी के दुख को समझती है। तो मैं ये कह रहा था कि जब हमारी बहू इस परिवार के लिए, उसकी खुशियों के लिए, आपके और जीजा जी के लिए, नंदनी के लिए मन से खुशी चाहती है, तो उसे इस बात में कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अगर आप कहें तो मैं एक बार उसे पूछ के देखूं। क्या? वही जो बरसों पहले हुआ था हमारी माँ और ताई जी के बीच। रंजन? हाँ? नहीं। हाँ जीजी, आप अक्षरा से कहिए ना कि वो लल्ला को नंदनी की झोली में डाल दे। नहीं। जीजी, मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा। ये तो सदियों से होता आया है। देवकी ने कान्हा यशोदा को दिया, मुझे माँ ने ताई जी को दिया, और अब अगर हमारी बहू चाहे तो ये खुशी नंदनी को भी दे सकती है। बात तो ये सही कह रहे हैं जीजी। भगवान की कृपा से हमारी बहू तो दोबारा माँ बन सकती है, पर नंदनी। बस ललिता, सुध बुध भी है तुम दोनों को कि क्या बोल रहे हो? तू तो माँ है ना ललिता, फिर तू ऐसा कैसे बोल सकती है? नंदिनी और बहू दोनों मेरे लिए एक समान है। एक की खुशी के लिए मैं दूसरी की खुशी नहीं छीन सकती। जीजी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसके पीछे। मैं तेरी भावना समझ रही हूँ, लेकिन तू भी मेरी बात समझने की कोशिश कर। वैसे भी बात सिर्फ बहू की नहीं है, इस घर में सबका लाडला है लल्ला। अरे सबसे पहले तो तेरे जीजा जी जी नहीं पाएंगे उसके बिना। आज के बाद कभी इस तरह की कोई सलाह मत देना, और तू भी ललिता। जीजी, जीजी। भाभी माँ, मैंने मुन्ना और बहू से बात की। वो भी यही कह रहे हैं भाभी माँ कि आपका विचार बिल्कुल ठीक है, हमें जाना चाहिए। बहू भी हमारे साथ चलेगी। कहाँ जाना है हमें? भाभी माँ, आप भूल गई? आपने ही तो कहा था कि आज रुक्मिणी बहन से मिलकर आएंगे। हाँ, वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। आप ठीक तो है ना भाभी माँ? हाँ। तो चलिए थोड़ी देर में सब निकलते हैं। छोटी दुल्हन, हम वहां जाके क्या बात करेंगे उनके साथ? अब तो बात पूरी तरह से खुल चुकी है, जाकर बात करना ही ठीक रहेगा। अब हाँ भाभी माँ, हमें जाना चाहिए, और आप चिंता मत कीजिए, हम सब होंगे ना वहाँ आपके साथ। हाँ भाभी माँ, हम होंगे आपके साथ। इतने सारे लोग हैं, हम मिलके बात को संभाल लेंगे। अच्छा, अब एक बार तुम्हारे दादाजी से बात कर लेती हूँ।
मैं और छोटी दुल्हन नंदिनी के घर जाना चाहते हैं। नंदिनी वापस आ गई के? नहीं, शायद कल परसों तक आ जाएगी। तो फिर आज रुक्मिणी बहन से बात हुई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि उन्हें नंदिनी के बारे में मालूम नहीं है। ये? तो गलती से मेरे मुंह से बात निकल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, गलती तो तूने की है नंदिनी की माँ। जी, इसलिए मैं, छोटी दुल्हन और बहू रुक्मिणी बहन से जाके बात करना चाहते हैं। चाय? हाँ, ठीक है। समय तो हो गया है, टीचर ने अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? हाँ माँ, जाने कैसा बीता होगा उसका पहला दिन, कहीं रोई ना हो। देख बेटा, अगर रोई होगी ना तो कल से हम नहीं भेजेंगे, थोड़ी बड़ी हो जाए फिर डाल देंगे। हाँ? टीचर जी, हमारी अनन्या रोई तो नहीं ना? अनन्या तो बहुत ही गुड गर्ल है। हाँ। बीच में एक आध बार इसने अपनी मम्मा को याद जरूर किया था, लेकिन पहले दिन अक्सर ऐसा होता है, फिर आदत पड़ जाती है। बाय अनन्या, कर दो, बाय कर दो। टुमारो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे कृष्ण। चलो चलो चलो, टीचर जी बहुत अच्छी हैं। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही है? वो माँ, मैं सोच रही थी कि मार्केट हो आती हूँ, अनन्या के स्कूल का कुछ जरूरी सामान ले लेती हूँ। इस समय, इतनी दोपहर में? शाम को आराम से चली जाना ना। माँ, अब आई ही हूँ तो ले ही आती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं इसे घर ले जाती हूँ, तो बाद में आ जाना। आजा मेरी राजकुमारी, चलो। दादाजी, आप ब्लैंक चेक पे साइन कर रहे हैं? दादाजी, खुद को संभालिए। वही तो कोशिश कर रहा हूँ बेटा। यकीन मानिए रुक्मिणी बहन, हमें भी कुछ पता नहीं था। हम समझ सकते हैं आपको कितना दुख पहुंचा है। नहीं नहीं गायत्री बहन, आप नहीं समझ सकती। आपकी बहू की गोद में तो आपका पोता खेल रहा है। आपके खानदान का नाम लेने वाला कोई है। आपको तो सब सुख मिले, दुख तो भगवान ने मेरी ही गोद में डाला है। ऐसा मत कहिए रुक्मिणी बहन, अगर आप दादी नहीं बन पा रही तो मुझे भी नानी कहने वाला कोई नहीं है, पर हम कलेजे पे पत्थर रखकर हालात से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी, मैंने हमेशा से समझौता किया है। पहले बेटे की पसंद के आगे घुटने टेके, और अब बहू की बदनसीबी के आगे हार माननी पड़ी। मुझे कभी कोई सुख नहीं मिला। रुक्मिणी बहन, इसमें नंदिनी का क्या दोष है? वो भी तो बहुत दुखी है। हाँ आंटी जी, हम सबसे ज्यादा दुख तो उन्हें ही हो रहा होगा ना। और वैसे भी अगर हम ऐसे अपने दुख में डूबे रहेंगे तो फिर उन्हें कौन संभालेगा? इस वक्त उन्हें हमारी, आपकी, हम सबकी जरूरत है। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ।
अपनी कोयल की शादी में सब रिश्तेदारों को बुलाने की सोच रही थी। अब नहीं बुलाऊंगी, सबको मना ही कर देती। नहीं रुक्मिणी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? इन सब बातों से कोयल के ब्याह का क्या वास्ता? अरे बहन जी, सब रिश्तेदार आएंगे और यही बात पूछेंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने आज तक उन्हें रोक के रखा है। अब उन्हें क्या जवाब दूं कि मेरी बहू को बच्चा नहीं हो सकता? इससे मेरी बच्ची की शादी में कोई विघ्न ना आ जाए। नहीं रुक्मिणी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर कोयल बिटिया की शादी की तैयारी शुरू कीजिए। कोयल बिटिया के साथ सब अच्छा ही होगा। कुछ भी अच्छा नहीं होगा बहन जी, मैं जानती हूँ ना। बस खानदान की बेइज्जती हो जाएगी और कुछ नहीं। एक तो हमारे घर की हालत ठीक नहीं है और लोग दो बातें करेंगे सौ अलग, ऊपर से ये मुसीबत। इससे अच्छा मैं अपनी लड़की की शादी ही तोड़ दूं। नहीं, ऐसा मत कीजिए रुक्मिणी बहन। कोयल बिटिया का रिश्ता मत तोड़िए। अब तो टूटा ही समझिए बहन जी। अब देखिए ना, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है, अच्छे खानदान से है। अब उनकी भी कोई उम्मीदें होंगी ही ना, पर मैं तो वो पूरी नहीं कर सकती। ऐसा मत कीजिए रुक्मिणी बहन। देखिए, कोयल बिटिया के साथ सब अच्छा ही होगा। हाँ आंटी जी, आप प्लीज अपना मन छोटा मत कीजिए। देखिए, आप किसी को फोन मत कीजिए। हम सब है ना, हम कोयल का रिश्ता नहीं टूटने देंगे। आप लोग कह रहे हैं तो मैं फोन नहीं करती हूँ, पर मन बड़ा घबरा रहा है। एक तो दादी ना बनने का दुख, ऊपर से अगर बेटी का कन्यादान नहीं कर पाऊंगी तो ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। हंस रही थी इतनी जोर जोर से बच्चों को देख के। लो, माँ भी आ गई। वर्षा बेटा, इतना सब कुछ क्या खरीद लाई? मुझे लगा कोई छोटी मोटी खरीदारी करने गई है। माँ, अनन्या के कपड़े लिए हैं। अरे लेकिन थोड़े दिन पहले तो तूने खरीदे थे अनन्या के कपड़े। माँ, वो इतने अच्छे लग रहे थे कि रहा ही नहीं गया। आज अनन्या का पहला दिन था, पता नहीं कैसे गया होगा। अरे देखो कौन आया। पानी लेके आ। अरे 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 अनन्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये बताओ पापा को कि आज आपने स्कूल में एंजॉय किया कि नहीं किया? मजा आया स्कूल में? पूछो मत, टीचर जी बता रही थी कि बहुत खुश थी। अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनका मन पहले ही दिन स्कूल में लग गया, वरना कई बच्चे तो बहुत समय ले लेते हैं नए वातावरण में ढलने के लिए। पर हमारी अनन्या तो बहुत सियानी है। इस बात के लिए आपको इनाम मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? ये इतने सारे इनाम इसी के लिए तो आए हैं। वर्षा बहुत सारे कपड़े खरीद के लाई है इसके लिए। वाह, इतने कपड़े। अब देखना, अपनी क्लास में सबसे सुंदर और सबसे स्मार्ट हमारी अनन्या ही दिखेगी। अंशु बेटा, एक बार स्कूल से पता तो किया होता रिजल्ट कब आ रहा है? हाँ बाबूजी, मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। तू चिंता मत कर अंशु, तेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अंशु तो एक काम करना, अपना ध्यान कहीं और लगा। ऐसा कर, वो हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर ले या फिर नहीं दादू, पहले रिजल्ट आ जाए फिर ही कुछ करूंगा। अंशु तेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जैसे सब लोग तुझे मेरी मिसाल देते हैं ना, वैसे हम सब अनन्या को तुम्हारी मिसाल दिया करेंगे कि अपने चाचू जैसा बनो, अपने चाचू जैसा रिजल्ट लाओ, अपने चाचू जैसे खाओ। नहीं, खाओ नहीं। बहुत शैतान है तुम। मारे को थारी जे बात ठीक ना लगी नंदिनी की माँ। नंदिनी को बच्चा नहीं हो सकता है, ये उसकी कमी जरूर है, लेकिन गलती ना। हाँ, पर अगर कोयल की शादी की जिम्मेदारी हम पूरी तरह से ले लेंगे तो रुक्मिणी बहन का भी गुस्सा नंदिनी के लिए थोड़ा कम हो जाएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।